हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस लेक्चर। आप सभी लोगों का मिस लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th का अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए क्लास 9th का जो अध्याय 3 है, ये जो है यूक्लिड ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री से आप बोलते हो, क्या बोलते हो? यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, बोलते तो भी इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 3.1 तथा इसका जो है इंट्रोडक्शन क्लास फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर 2 भी पूरा हम लोग फिनिश कर चुके हैं तथा चैप्टर 1 पूरा फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, अगर इन सब वीडियो को अगर आप वॉच नहीं किए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिएगा हम लोग प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। ठीक है, जो प्रश्न लिखे हैं उनका क्या करना है? उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्या है? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? ठीक है, देखिए जब जो इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी हमारी परिचय की क्लास, उसमें आपको हम बताए थे, क्या बताए थे? कार्तीय तल बनता है हमारी दो रेखाओं से, एक जो है ऊर्ध्वाधर होती है, एक क्षैतिज रेखा होती है, जिसे एक्स अक्ष बोलते हैं और वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखो। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक एक्स अक्ष हो जाएगा, एक वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स अक्ष हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा? वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए सेकंड पार्ट क्या रहा है, सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दो रेखाओं, ठीक है, जो रेखा बनती है एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है, इन दो रेखाओं से बने तल बनता है का प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ठीक है, ये जो रेखाएं होती हैं, रेखाओं को जो आप करते हो इंटरसेक्ट होता है तो फोर्थ पार्ट बनते हैं। कितने पार्ट बनते हैं? फोर्थ पार्ट बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। जैसे फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश तथा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला थर्ड नंबर देखिए क्या लिखा है? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, उस बिंदु का नाम बताना है जहां पर ये दो रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष की रेखा एक दूसरे पर मिलती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तब उसे क्या बोलते हैं? उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। जहां पर एक्स की भी वैल्यू 0 होती है और वाई की भी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हम मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देखिएगा। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग का क्या नाम होगा? चतुर्थांश हो जाएगा, जिसे प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश तथा चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। अगला थर्ड नंबर क्या लिखा है? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, उस बिंदु का नाम बताना है जहां पर दोनों रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में कुछ आपके स्टेटमेंट लिखे हैं और जो है एक ग्राफ भी बना है आपका। ठीक है, इसी ग्राफ को देख करके इस स्टेटमेंट के आपको क्या करना है? इसके आंसर देना है। ठीक है, ग्राफ को देख करके स्टेटमेंट का क्या करना है? आंसर देना है। ठीक है, तब इसका हल देखिएगा। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर क्या कह रहा था कि बी के निर्देशांक बताइए। ठीक है, क्या करना है? बी के निर्देशांक बताना है। तो देखिएगा बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -5, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5, 2। ठीक है, -5, 2 ये क्या है? यह बी का आपका निर्देशांक है।
ठीक है। फिर सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, सी के निर्देशांक बताइए। किसके निर्देशांक, सी के निर्देशांक बताइए। तो सी के निर्देशांक के लिए क्या करोगे, 5 कामा -5, कितना हो जाएगा 5 कामा -5, ये सी के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्या बोल रहा था थर्ड नंबर कि -3 और -5 द्वारा वह कौन सा बिंदु है जिसे आप पहचान सकते हो। ठीक है, आपका बिंदु दिया है, वो जो निर्देशांक दिए हैं -3 कामा -5, इससे आप किस बिंदु को पहचान सकते हो। तो थर्ड नंबर आंसर क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, इससे हम लोग जो है बिंदु ई को पहचान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिंदु ई का निर्देशांक ही है क्या है, -3 कामा -5। ठीक है। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 2 कामा -4 द्वारा किसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, तब इसका क्या आंसर हो जाएगा, जी। क्या आंसर हो जाएगा, जी। ठीक है, आप लोग बुक में क्वेश्चन देखते रहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारी क्वेश्चन वाली पिछली स्लाइड थी, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, केवल आंसर दिख रहा है। तो आप लोग बुक में क्वेश्चन देखते रहिएगा, हम यहाँ पर आंसर आपको एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा 2 कामा -4 द्वारा किस बिंदु को आप पहचान सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, जी। ठीक है। अगला फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि डी का भुज क्या है। ठीक है, डी का क्या है, भुज क्या है। तो आपको बता देना है कि डी का भुज क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। ठीक है, सब आपको ग्राफ में देखना है, ग्राफ से आपको फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो डी का भुज कितना है, 6 है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एच का कोटि बताइए। क्या है, एच का कोटि बताइए। ठीक है, तो देखिएगा एच का कोटि क्या हो जाएगा, -3। क्या हो जाएगा, -3 एच का क्या है, कोटि है। अगला 7 नंबर क्या लिखा है, एच एल के निर्देशांक बताइए। क्या, बिंदु एल जो है उसकी आप क्या करना है, निर्देशांक बताने हैं। तो बिंदु एल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 कामा 5। ठीक है, 0 कामा 5 पर जो बिंदु स्थित है उसे हम क्या बोलते हैं, बिंदु एल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, बिंदु एल बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिए 8 नंबर क्या है कि बिंदु एम के निर्देशांक बताइए। क्या बताना है, बिंदु एम के निर्देशांक। तो बिंदु एम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -3 कामा 0। क्या हो जाएगा, -3 कामा 0। ये -3 कामा 0 जो है ये निर्देशांक है। ठीक है, किसका, इस पर कौन सा बिंदु स्थित है, बिंदु आपका एम स्थित है। कौन सा, एम स्थित है। ठीक है, इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली फिनिश होती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आपको यह सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।